वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प हमारे पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब उनके द्वारा लिखी गई यह अत्यंत सुंदर रचनाएं हैं। और आज 9वें अधिकार के अंतर्गत ही आगे बढ़ते हुए हमें आकुलता का कारण तलाशना है कि आकुलता का मूल कारण क्या है। पिछले कई दिनों से यही चर्चा चल रही है और पंडित जी साहब समझाने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसा समझा रहे थे कि भाई आत्मा का हित मोक्ष में ही है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। अब आत्मा का हित जो मोक्ष है वो क्यों है हित, मोक्ष क्यों है? कि साहब हित तो सुख है और दुख का अभाव नहीं होना वो सुख है, और वो जो सुख है वो निराकुलता होने पर होता है, और जो निराकुलता है वो मोक्ष दशा में होती है, क्योंकि यहाँ तो सर्वत्र आकुलता बनी ही रहती है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आकुलता क्यों बनी रहती है, इन आकुलता के पीछे कारण क्या है, ये आकुलता मिटे कैसे? एक प्रश्न बीच में बड़ा सुंदर उठाया था जिसकी कल हमने चर्चा की थी आपके बीच में। वो प्रश्न इस प्रकार का था कि भैया एक बात हमारे को बतलाइए। कि पूछिए पंडित जी, क्या बात पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने कह दिया कि मोक्ष में सुख है और हम ये कह रहे हैं कि हमें संसार में भी सुख दिखाई दे रहा है। कि भैया संसार में तो होता नहीं है सुख। कि पंडित जी हमें दिख रहा है कि नहीं हो ही नहीं सकता है। कि नहीं पंडित जी हम बताते हैं आपको, जब थोड़ा पुण्य का उदय आता है तो हम सुखी हो जाते हैं। हाँ, जब पुण्य का उदय आता है तो हमें ऐसे लगता है कि हम सुखी हो गए हैं। तो इसका मतलब पुण्य के उदय में भी सुख होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? बात तो सच्ची है, अनुभव में आ रही है, प्रैक्टिकल है। जहाँ थोड़ा सा पुण्य का उदय हुआ वहाँ हमें अच्छा लगा, जहाँ पुण्य का उदय हुआ वहाँ हमारे को अनुकूलताएं मिल गई, जहाँ अनुकूलताएं मिल गई वहाँ शांति मिल गई। तो आप ऐसा मत कहो कि मोक्ष में ही सुख है, आप ऐसा कहिए कि मोक्ष नहीं होवे तो पुण्य के उदय से संसार में भी सुख है, ऐसा आप बताइए। तो यहाँ स्पष्ट किया पंडित जी ने, हाँ तेरी बात सही है, पुण्य के उदय में भी होता है। अच्छा देखो पंडित जी मान गए ना, पुण्य के उदय में भी होता है। पंडित जी ने कहा कि पुण्य के उदय में होता है, उसका अर्थ ऐसा समझना कि पुण्य के उदय में आकुलता किंचित कम होती है। क्या? तो जो सुख दिखाई देता है वो पुण्य के उदय में आकुलता किंचित कम हुई ना, उस बात का सुख है। और वो भी आकुलता की कमी में सुख है। आकुलता की कमी में ही जब सुख है तो आकुलता का अभाव हो जाएगा तो कैसी शांति मिलेगी, इस बात का आप प्रत्यक्ष स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ये आकुलता का कारण क्या है। कल भी कुछ इस तरह की चर्चाएं की थी कि आकुलता बढ़ने पर दुख मानता है, आकुलता घटने पर सुख मानता है, लेकिन आकुलता के घटने बढ़ने का कारण क्या है। सुंदर प्रकरण 308 नंबर पेज, थर्ड पैराग्राफ भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हो, 3 शब्द हैं बीच में। तथा आकुलता 308 नंबर पेज है हिंदी वाली पुस्तकों में।
गुजराती वाली पुस्तकों में 313 है नंबर पेज, अभी शायद मुझे दिखाई दिया, और भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। क्या कह रहे हैं? आकुलता का घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। क्या बात कह रहे हो? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सामग्री मिल जाएगी तो आपकी आकुलता घट जाएगी क्या, और आकुलता बढ़ जाए, मतलब बाह्य सामग्री नहीं मिलेगी तो आकुलता बढ़ जाएगी, सामग्री मिल जाएगी तो आकुलता घट जाएगी। सामग्री के अनुसार संबंध नहीं है, ये पंडित जी यहाँ कह रहे हैं। क्या बात लिख रहे हो साहब पंडित जी आप? आकुलता का घटना बढ़ना सामग्री के अनुसार नहीं है, बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। कि हाँ जी ये सिद्धांत हैं, ये नियम है, ज़रा आप इस नियम को बहुत अच्छे से समझ लेना। आप ये सोच रहे हो मैं लड्डू पेड़े बना करके अपनी आकुलता को कम कर लूँगा, मैं रोटी खाकर पेट भर के अपनी आकुलता को मिटा लूँगा। अरे ये सामग्री के अनुसार आकुलता का संबंध नहीं है, ये पंडित जी यहाँ कह रहे हैं। क्या हमें क्या लग रहा है? आकुलता हो रही है, आकुलता हो रही है साहब, भोजन की वजह से आकुलता हो रही है, भूख लग रही है पंडित जी, क्या करें? क्या आकुलता हो रही है साहब? अभी आकुलता कैसे मिटे? बोले भोजन मिल जाए हमारे को तो ये आकुलता मिट जाए हमारी। तो आपको लग रहा है कि बाह्य सामग्री के अनुसार आकुलता घटती बढ़ती है, और टोडरमल जी यहाँ ये सिद्ध करना चाह रहे हैं बाह्य सामग्री के अनुसार आकुलता का घटना बढ़ना नहीं होता। सामग्री के अनुसार आकुलता के घटने बढ़ने का संबंध नहीं है। कि साहब समझ में नहीं आई बात? अरे समझ में आएगी कैसे, समझाई नहीं ना अभी तक, अब समझाएंगे, ज़रा देखिए। कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। लो आकुलता जो है, ये आकुलता सामग्री के अनुसार नहीं घटती बढ़ती है, ये आकुलता कषाय के अनुसार घटती बढ़ती है। ये क्या बात कह दी भाई साहब हैं? विनय सिंघई जी साहब क्या बात कह दी, बतलाओ। ये जो आकुलता घटती बढ़ती है ये सामग्री के अनुसार नहीं घटती बढ़ती, तो किसके अनुसार घटती बढ़ती है? बोले कषाय के अनुसार घटती बढ़ती है। कि साहब अभी भी नहीं समझ में आई, कषाय के अनुसार आकुलता घटती बढ़ती है, ये बात समझ में नहीं बैठी अभी भी। बोले अभी बैठेगी, देखो अभी बिठाएंगे, अभी समझ में बैठती है। देखिए जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है, पॉइंट नोट किया जाए, क्या कह रहे हैं? किसी के थोड़ा धन है, धन थोड़ा है और उसे संतोष है, धन कम है लेकिन संतुष्टि है, सुख पावे संतोषी प्राणी जगत में ये कहा जाता है। अपने दयानंद राय जी की पूजन में, 10 लक्षण पूजन में, उत्तम शौच धर्म का अर्घ्य है। और क्या कहा कि सुख पावे संतोषी, इसका मतलब संतोष यदि उसे है तो धन भले ही थोड़ा हो, संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है। और तथा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है। इसका मतलब एक तरफ धन कम है लेकिन संतोष भी है, दूसरी तरफ धन ज़्यादा है लेकिन तृष्णा भी है। तो बोलो धन की कमी से आकुलता होगी, धन की अधिकता से निराकुलता होगी या नहीं होगी? छोटी छोटी सी बातें समझने की चेष्टा कर रहे हैं भरत भाई टिम्बड़िया साहब। बोलो हम कोशिश कर रहे हैं धन की कमी और धन की अधिकता। आपको क्या लगता है आज तक क्या सोचते रहे हम? आज तक हम ये सोचते रहे जिनके पास में धन कम है वो बेचारे आकुलित ज़्यादा होंगे, जिनके पास में धन बहुत है उनके आकुलता कम होगी, ऐसा हम सोचते रहे आज तक। लेकिन टोडरमल जी ने एक ही बॉल के ऊपर 6 मारा और हमारी मान्यता बदल गई। अरे यार बात तो बिल्कुल सच्ची है। कि क्या बात सच्ची है? कि स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ इनके पास में भले ही पैसा कम हो लेकिन संतुष्टि तो है। बोलो सोचो एक बार थोड़ा सा, फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति भी
खिलखिलाकर हंसते हुए देखे जाते हैं, और अच्छे बंगलों में रहने वाले बच्चे भी दुखी दिखाई देते हैं। क्या जिनके पास में महंगी महंगे खिलौने हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के, और भी ज़्यादा महंगे, मान लो आप जितना जैसा, तो इतने महंगे महंगे खिलौने होने के बावजूद भी रो रहा है, परेशान है, और फुटपाथ पर एक कागज़ का हवाई जहाज बना करके उड़ाता है और हंसता है, दौड़ता है उसके पीछे और खेलता है। आप हम लोगों ने भी बचपन में कागज़ के हवाई जहाज बहुत उड़ाए हैं। हमारे बच्चे भले ही नहीं उड़ाते हों, रिमोट कंट्रोल वाला उड़ाते हों, एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से उड़ा रहे हैं, लेकिन हमने उड़ाए हैं ना इस तरह के बचपन में। आप देखिए फुटपाथ पर घूम रहा है बच्चा, दौड़ रहा है, थोड़ा सा पानी भर गया है कहीं और नाव बना करके चला रहा है और मस्त है, पहनने के लिए तन पर कपड़े नहीं है और कागज़ की नाव बना करके बड़ा खुश है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भैया, उसके पास में कुछ भी नहीं है लेकिन संतुष्टि है। अरे कोई बात नहीं, जितना है, अरे क्या करना है अपने को ज़िंदगी में। एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी चैन की नींद सोता है खर्राटे लेकर के मज़े से। वो कहता है मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, अपने तो मस्ती है, कुछ नहीं। रोज़ाना अपने तो 100-200 रुपये का माल बिक जाए, ये अपने तो काम हो जाता है। बस 200 रुपये अपन रोज़ के कमा ले हुए, अपने चैन की नींद सोते हैं मज़े से, चाय जहाँ पानी पीते हैं फुटपाथ पर, जहाँ टंकियाँ लगी हुई है, कहीं भी कुछ भी खाते हैं, मज़े से रहते हैं। बोलो बात क्या चल रही है यहाँ पर। ये कह रहे हैं संतोष है तो आकुलता थोड़ी है। और किसी के बहुत धन है, धन बहुत है किसी व्यक्ति के, और उसके तृष्णाएं, तो उसे आकुलता बहुत होती है। फुटपाथ पर व्यक्ति है और चैन की नींद सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, मौज मस्ती में है और बहुत संपन्न है, बहुत संपन्न है। नीचे 4 चौकीदार बंदूक लिए हुए खड़े हुए हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, और सेठ जी अंदर बैठे हुए हैं और नींद की गोली लिए बिना नींद नहीं आ रही है। जब तक 2 गोली नींद की नहीं खाएं तब तक नींद नहीं आती है। और अब तो 2 गोली ने भी असर करना बंद कर दिया है, क्योंकि रोज़ रोज़ गोली लेकर के सोते थे, तो अब तो गोली लेने पर भी नींद नहीं आती है। क्या करें, झगड़ रहे हैं टेंशन में, मेरा नंबर दूसरा कैसे आ गया। बोलो, अंबानी बंधु झगड़ रहे हैं बड़े बड़े संपन्न परिवारों के अंदर। अभी 2-5 दिन पहले, कुछ दिन पहले की खबर है, बिल गेट्स का तलाक हो गया। बोलो आप, तो ऐसे लगता है अपने को ये कितने 27 साल से साथ में थे। अरे क्या हो क्या रहा है, ये माथे गरम नहीं होंगे, ऐसे हो जाता है बिना माथा गरम हुए। माथा कितना गरम होगा जब इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है अंदर में कितनी आकुलता चल रही होगी, अंदर में कितनी टेंशन चल रही होगी, अंदर में कितने पीड़ित होंगे, अंदर में दिमाग कितना गर्म होगा। 1 मिनट के लिए एसी से बाहर नहीं निकलने वालों के माथे इतने गर्म दिखाई देते हैं। सोचो, बंटवारे के नाम पर शमशान में झगड़ लिए, भाई पिता की लाश चिता में जला रहे हैं और इधर बंटवारे के नाम पर झगड़ लिए। ये हो क्या रहा है दुनिया भर में। ये कह रहे हैं सवाल संपत्ति का नहीं है, सवाल कषायों का है। आकुलता का संबंध संपत्ति से नहीं होता, आकुलता का संबंध वैभव से नहीं होता, आकुलता का संबंध सामग्री से नहीं होता, आकुलता का संबंध किससे होता है, बोले कषाय भावों के अनुसार होता है। ये पंडित जी सिद्ध कर रहे हैं। हर बात पंडित जी वो कहते हैं जो अनुभव की बात हो, हर बात वो लिखते हैं, कहीं ऐसा नहीं है। विपुल भाई कंदी जी, बोलो, हर बात इतनी सुंदर लिखते हैं टोडरमल जी साहब, जिनके लिए ऐसा नहीं है कि किसी शास्त्र के प्रमाण की ज़रूरत हो। अब इन बातों के लिए शास्त्रों के प्रमाण की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ को देखने की ज़रूरत है। देखो ना अपनी ज़िंदगी को, मेरे कितनी कषाएँ थी इसलिए मैं आकुलित था, और मेरी कषाएँ मंद हुई तो किंचित निराकुलता की अनुभूति हुई। इसका मतलब दुखी होने और नहीं होने का संबंध क्या कषाय से है। कितना स्पष्ट है ये बात। मैंने अनुभव की बातें लिखते हैं, अनुभव की बातें। जो बात अनुभव से निकलती है वो बात ही कुछ अपूर्व हुआ करती है। देखा देखी थोड़ी ना है, किसी शास्त्र की टीका थोड़ी ना लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब। यहाँ शास्त्र की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ शास्त्र की टीका नहीं लिख रहे हैं।
क्या अनुभव की बात लिख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, धन है, संतोष है, उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के धन बहुत है, बहुत धन है और उसके तृष्णाएं, तो उसे आकुलता बहुत है। कितना कितना पैसे में सुखी होता है, बोलो कितने पैसे में सुखी होता है? धन ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर विचार करे, अपने अपने लेवल पर। सबका स्तर अलग अलग है, सबकी संपन्नता अलग अलग है, सबके विचार चिंतन की बातें अलग अलग तरह की है। आपके पास में कितना है और आप कितना चाहते हैं? मुझे मालूम है इस भरी सभा में जब पूछा जाता है, प्रवचन सभा में जब पूछा जाता है, तो फिर यही कहा जाता है कि नहीं नहीं पंडित जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पंडित जी हमारे को तो समझ में आ गई सारी बातें, पंडित जी आपने जो बतलाई है ना ये बातें हमारे को तो बिल्कुल जच गई है, अब तो नहीं है। ऐसा ही बोलेंगे आप लोग सब। लेकिन थोड़ा सा जब दुकान पर बैठे हों, थोड़ा सा जब बिजनेस डीलिंग चल रही हो, तब आप थोड़ा सा विचार करना कितना चाहिए हमारे को। हमारे पास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं ज्ञानियों के, विद्वानों के, आराधकों के, प्राचीन कवियों के, इतने उदाहरण हैं जो एक निश्चित कमाई के बाद में अपने दुकान का शटर डाउन कर दिया करते थे। बोलो क्या? दुकान का शटर डाउन कर दिया करते थे ऐसे विद्वान। निश्चित कमाई, नियम है, प्रतिज्ञा है, 10 से ज़्यादा 11वें ग्राहक को माल नहीं बेचेंगे दुकान खोलने के बाद। यदि 10 ग्राहक शाम को 4 बजे तक आएंगे तो 4 बजे बंद कर देंगे। सोचिए, रात को शाम को 5 बजे तक आएंगे तो ठीक है, और 5 बजे तक भी नहीं आए तो 10 के बिना भी शटर डाउन कर देंगे। और यदि सुबह 11 बजे ही आ गए क्या, तो हम 11 बजे बंद कर देंगे। बोलो, अरे बहुत हैं इस तरह के। भागचंद जी की बात करो, चाहे बुद्धचंद जी की बात करो, चाहे सदा सुखदास जी कासलीवाल की बात करो, जब एक एक के जीवन की घटनाओं को उठा उठा करके देखो तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या ज़िंदगी थी इनकी। दुकान खोली उन्होंने और लाइन लगा करके ग्राहक देखते थे, लाइन लगा के खड़े रहते थे और लाइन में लगे हुए हैं और 10 हो गए और पीछे एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है 11वां कि भैया क्षमा चाहता हूँ, कल आना भैया, आज तो नहीं हो पाएगा। इतनी संतुष्टि, गजब हो गया। ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास में, ऐसे भी लोग हुए हैं। तो कैसी कैसी ज़िंदगी होती है, कैसे लोग होते हैं भाई साहब, देखना जरा। चलो कोई बात नहीं, हम बात कर रहे थे, आप सोचिए कितना चाहिए कि चलो यार 5 लाख, 25 लाख, 5 करोड़, हर व्यक्ति का अपना अपना लेवल, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच। इतने से मैं काम चला लूँगा, इतने से चला लूँगा यार। एक बार मांग लो योगी जी, भाई साहब एक बार जितना मांगना है मांग लो। क्या आप तो ऐसे बहुत कम काम करते हो, लेकिन मेरा कहना है जितना आपको चाहिए एक झटके से और आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद में ज़िंदगी भर पैसे की डिमांड मत करना। ओके, ये ठीक है, ओके कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब मांगो कितना मांगते हो, कितने में काम चलेगा। अब कोई 5 करोड़ की बात कहेगा, कोई 50 लाख की बात कहेगा, चलो 50 लाख मान लिए बराबर। अब तो शांति है, हाँ बिल्कुल शांति, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ले लो साहब। अब लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 50 लाख मिले उसी क्षण 15 मिनट बाद ही ये खबर आ गई कि पड़ोसी ने 2 करोड़ कमाए हैं। अब क्या हुआ, माने व्यक्ति अपनी सामग्री को देख करके सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहा है, व्यक्ति दूसरों की सामग्री से कंपैरिजन करके सुख दुख की अनुभूति कर रहा है। ये क्या हो गया है हमारे को, ये क्या हो गया है हमारी सोच को, ये क्या हो गया है हमारी थिंकिंग को। हम अपना नहीं देख रहे हैं, हम दूसरों से कंपैरिजन कर कर करके सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं। इसके पास में इतना क्यों, इसके पास में इतनी महंगी गाड़ी क्यों। चलो परीक्षा की दृष्टि से बात कीजिए, आपने एग्ज़ाम दिया, आपको कितने % चाहिए कि यार अपने तो 60% आ जाए तो बहुत है। अच्छा पक्का, हाँ जी 60% आ जाए तो बहुत। खुश हो ना कि हाँ बिल्कुल खुश है। अब नंबर आया, आपके 60% मार्क्स आ गए, तो आप खुश हैं कि नहीं, कि नहीं आ तो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से लेकर के जब लिस्ट देख रहे थे, किसी के 90, किसी के 95, किसी के कितने,
और 70 से नीचे तो किसी के नहीं थे, अकेला मैं ही था, सबसे लास्ट नाम मेरा था। अब कितना पीड़ित है बतलाओ मेरे को। क्यों? आप तो फर्स्ट डिवीजन के अंदर खुश थे ना, आप तो, अब क्या हुआ? हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों से। हमारी जो आकुलता है, ये आकुलता संयोग से नहीं है, ये आकुलता धन से नहीं है, ये आकुलता नंबर से नहीं है, ये आकुलता कषाय के कारण है। कषाय थोड़ी सी कम होती है तो आकुलता में कमी दिखाई देती है। रिजल्ट आया और परीक्षा के अंदर फेल हो गया, क्या परीक्षा में फेल हो गया, रो रहा था, क्या बहुत रो रहा था। उसी को हमने 2 घंटे बाद में देखा, बहुत मज़े से मस्ती से, कि क्या हुआ यार, 2 घंटे पहले तो रो रहा था, अब क्या हुआ, अब इतना खुश क्यों हो गया? कि नहीं, वो मेरे 4 दोस्त हैं ना, वो भी फेल हो गए। तो अब तो किस लिए खुश है भैया? पहले दुख किस अपने से नहीं, मैं फेल हो गया उससे मतलब नहीं, मेरे साथ में 4 और हैं ना, वो भी फेल हो गए, तो हम अब 5 दोस्त, अब अपने दोस्त ऐसे ही कहते अपन बस मेंटेन। अरे भाई क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, यहाँ क्या दिखा रहे हैं? न संयोग न परिस्थितियाँ, सारा डिपेंड कर रहा है आपकी कषाय के ऊपर। देखिए आप, वो पुराना प्रसंग है ना, अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, ऐसा वाला वीरेंद्र जी, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो बोले कोई बात नहीं, जितना अपना उससे दुगना, कोई बात नहीं, मैं एक आंख फोड़ लेता हूँ तो सामने वाले की दोनों फूट जाएगी। इस बुद्धि, तो 1.5 अक्ल होशियार है, क्या करें। जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस। ये बहुत अच्छा वाक्य है। मैं एक दिन वाक्य बोलना चाह रहा था, क्या जो अपने नसीब में खुश है वो खुश नसीब है। क्या कहा? खुश नसीब कौन है? जिसके पास में भरा पूरा परिवार है। खुश नसीब कौन है? 2-5 करोड़ की संपत्ति है। खुश नसीब कौन है? खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। खुश नसीब कौन है? 2-4 नौकर चाकर हैं। खुश नसीब कौन है? बच्चे आज्ञा में चल रहे हैं कि नहीं, जो अपने नसीब में खुश है, जो अपने नसीब में खुश है, इस खुश को पहले लगा दो, वो खुश नसीब है। क्या कहा? खुश नसीब कौन? जो नसीब में खुश, वो खुश नसीब। क्या ऐसा है भाई साहब? इसका नाम है सहजता। क्या इसे कहते हैं? सहजता। दिन में चल रही है चर्चा, सहज रहो, सहज रहो, कोई बात नहीं, जो जैसा है उसमें सहज है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, रोटी तो ठीक है, लड्डू तो ठीक है, नमक कम तो ठीक है, नमक ज़्यादा तो ठीक है, जो जैसा मिल गया है हमारे को, जो अपने को उदय प्रमाण व्यवस्था हो गई है, बस समझ लीजिए आप, उसमें जो खुश रहना जिसने सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती। देखिए पंडित जी का अगला वाक्य और समझा रहे हैं इन्हीं कषायों को थोड़ा सा। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, ओहो, किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती। बहुत किसी ने बहुत बुरा भला कह दिया, अब गुस्सा आया ही नहीं, उसको आकुलता ही नहीं होती है बेचारे को, अब क्या करूं हैं? और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। अब कौन कौन व्यक्ति दुखी है और कौन व्यक्ति सुखी है? गालियां सुनने पर भी, बुरा भला कहने पर भी, पंडित जी ने क्या शब्द दिए? बहुत बुरा कहा, बहुत बुरा कहा, और फिर भी उसको गुस्सा नहीं आया, अब सुखी है। क्या थोड़ा सा कहते ही आग बबूला हो जाता है, अब क्या करें बोलो? थोड़ी सी बात कह दो आग बबूला हो जाता है, एकदम बात सुहाती ही नहीं है। आज घर घर में स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि हमारे पास में वो सहन शक्ति नहीं बची है। बच्चों को सहन करना सिखाओ, बच्चों को ये बात सिखाओ, बेटा कोई बात नहीं, प्रतिकूलताएं आएंगी, संकट आएंगे, विपरीत परिस्थितियां बनेगी, उनमें सहज रहना सिखाओ।
ये सिखाओ हर परिस्थिति के अंदर मैं सहज रह सकता हूँ, कोई बात नहीं, परिस्थितियाँ मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता हूँ, ये बात सीखी जानी चाहिए। यहाँ तो एक बात हमारे मन माफिक नहीं होती है तो आकुलता 7वें आसमान पर होती है। क्या करूँ, कषायों का लेवल इतना होता है, तुमने कह कैसे दिया, मुझे ये कैसे कह दिया, तुम्हारी जवान से शब्द निकल कैसे गया, अब महापीड़ित हैं, क्या करें। मैं ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब के शब्दों में यदि कहूँ तो कह सकता हूँ कि भैया पाइपलाइन में बारूद बिछी हुई है, क्या सारी ज़मीन पर धरती पर बारूद बिछी हुई है, चिंगारी दिखाने की देर है, ऐसा है। शांत दिख रहा है, शांत दिख रहा है, अरे कितने शांत दिखाई दे रहे हैं, कितने शांत दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी चिंगारी दिखा करके देखो, थोड़ी सी चिंगारी दिखा करके देखो तो अंदर की कषाएं ऐसे फूट पड़ती है, ऐसी आकुलता, ऐसी पीड़ा दिखाई देती है, बेचैन दिखाई देता है, आकुलित व्याकुलित दिखाई देता है। क्या बताएं आपको। टोडरमल जी साहब का ये वाक्य, तथा किसी ने किसी को बहुत बुरा कहा और क्रोध नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वैसा गुस्सा ही नहीं आया उसको, तो उसको आकुलता नहीं होती। अब वो कितना दुखी होगा, गुस्सा नहीं आया है तो नहीं हो रहा है दुखी। और थोड़ी बातें कहने से ही किसी को क्रोध आ जाए तो वो बहुत आकुलित है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। अब थोड़ी सी बात कही, अब बहुत परेशान हो। अब सोचो ज़रा एक बार गंभीरता से कि ये दुखी ज़्यादा क्यों है और ये दुखी ज़्यादा क्यों नहीं है। कारण ये है, जिसका गुस्सा ज़्यादा है वो दुखी ज़्यादा है, जिसका गुस्सा कम है वो दुखी कम है। क्या बोलो, क्या कहें। तथा जैसे गाय को, और अब देखना बड़ा कैसी कैसी उदाहरण लेकर के आते हैं पंडित जी साहब, हैं कैसी बात कहें प्रदीप पाटनी जी साहब। उपयोग दूसरी तरफ लगता है तो तकलीफ नहीं होती है, ऐसा ही स्वरूप है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है गाय को बछड़े से। दौलत राम जी ने तो उदाहरण दिया है इस तरह का। क्या उदाहरण दिया है दौलत राम जी ने? धर्मी सो गो बच्चे प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे। धर्मी सो गो बच्चे प्रीति सम, ये उदाहरण दिया गया। धर्मी जीव की गाय की बछड़े के समान प्रीति होती है, होनी चाहिए साधर्मी के प्रति। गाय की प्रीति जिस तरह से बछड़े के समान के प्रति होती है, गाय की प्रीति बछड़े के प्रति कैसी प्रीति है? बोले माँ बाप की जो बच्चों के प्रति प्रीति है उसमें तो स्वार्थ हो सकता है, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में संभालेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हैं ये सब होता है घर गृहस्थ मनुष्य गति के जीवों में। लेकिन गाय को बछड़े से ये उम्मीद है क्या कि ये बड़ी होकर के मुझे संभालेगा, ये बछड़ा, ये उम्मीद तो नहीं है ना। तो गाय की बछड़े के प्रति जो प्रीति है वो निस्वार्थ भाव से प्रीति है। क्या गाय की जो बछड़े के प्रति प्रीति दिखाई दे रही है उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें निस्वार्थ भाव दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह तो बहुत है। क्या मोह तो बहुत है ना उसको, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है उसको। क्या मजाल किसी व्यक्ति की जो बछड़े को पकड़ करके ले जाए, लेकर के तो जाए, गाय पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ नहीं सकती है बछड़े को। और यदि आप ज़्यादा बछड़े के साथ में छेड़छाड़ करो, सींग मार देगी आपको, लड़ने के लिए तैयार है, क्या मिलेगा। भक्तामर स्तोत्र के अंदर प्रयोग किया, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बोलो, प्रीत्यात्म वीर्य अविचार्य, प्रीति आत्मवीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति, डरती नहीं है। हिरणी सिंह के सामने चले गई है, डर नहीं लग रहा है उसको, अपनी शक्ति का पता नहीं है उसको। नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, ऐसी प्रीति देखी जाती है जगत में। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं लेकिन आकुलता बहुत होती है रक्षा करने की, मोह बहुत है। मोह इतना तीव्र है उसे बछड़े के प्रति कि वो लड़ने को तैयार है,
भिड़ने को तैयार है क्या। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं। सुभट है, योद्धा है, बहुत कार्य सधते हैं, लड़ाई झगड़ा करता है युद्ध क्षेत्र के अंदर जाकर के। और शरीर से कितने काम होते हैं भाई साहब। शरीर से तो उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना, भोगना, मौज मस्ती, क्रीड़ा करना, सब तरह के काम। शरीर है तो सब कुछ है। शरीर से सब तरह के कार्य सधते हैं। परंतु जब वही रण में चला जाता है, जब वही योद्धा युद्ध क्षेत्र में चला जाता है, तो मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तो मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। क्या कह रहे हैं टोटर में? आकुलता मिट गई है ये थोड़ी ना कह सकते हैं पंडित जी। आकुलता मिट गई है ये बात तो मोक्ष में लागू होगी। आकुलता शिव माई ना, आकुलता का अभाव तो मोक्ष में है, लेकिन आकुलता थोड़ी है या नहीं। जिस शरीर को बचाने के लिए दिन रात एक करता था, आज उसी शरीर का वियोग हो जाने की भी परिस्थिति बनी है, तो सामने जाकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या हो गया है? शरीर के प्रति मोह नहीं है क्या इनको? इनके हृदय में मोह नहीं बचा है क्या? क्या बात कर रहे हो? देह के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं थी क्या भगत सिंह के? हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए भगत सिंह, क्यों? बतलाइए तो मुझे। शहीद होने के लिए तैयार योद्धा दिखाई देते हैं कारगिल युद्ध में। जगह जगह सीमा पर, बॉर्डर पर हमारे देश के जवान सिपाही लोग तैयार खड़े हुए हैं सीने पर गोलियां खाने के लिए। उनके माता पिता बच्चों के प्रति अत्यंत प्रीति होने के बावजूद भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा सीने पर गोली खा करके आएगा तो गर्व से सिर ऊंचा करेंगे। पीठ पर एक भी गोली नहीं, सीने पर 100 गोलियां बर्दाश्त है, कोई बात नहीं। ऐसी हिम्मत फूंकते हैं। क्या क्या मोह नहीं है उनको बच्चों के प्रति? क्या नहीं? पिता कैसे भेज रहा है, सेना में कैसे भर्ती कर देते हैं अपने बच्चों को, कैसे युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर के प्रति मोह नहीं है, अपने शरीर के प्रति नहीं है, कि बाल बच्चों के प्रति नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? टोडरमल जी ये कह रहे हैं थोड़ा सा मोह घटता है, और मोह दिखाई दे रहा है देश के प्रति, मोह दिखाई दे रहा है राष्ट्र के प्रति। सम्मान की भावना है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। क्या? इसलिए मानादिक घटने के कारण शरीर आदिक से मोह घट जाए तो मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या जुनून है भाई साहब, सर पर कफन बांध करके चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ गया है? मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। कोई भेद विज्ञानी थोड़ी ना हो गए हैं। देश प्रेम है, लेकिन राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति है। मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए सिद्धांत क्या निकला, नियम क्या निकाल रहे हैं? इसलिए ऐसा जानना, क्या जानना, कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। संसार अवस्था में भी, शास्त्रों की नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लोक में भी सुख दुख किससे माने जाते हैं? बोलो। शहीदों की जब डेड बॉडी आती है, कई बार देखे होंगे उनकी पत्नियां, क्या उनकी माताएं वीरांगनाओं की तरह चिता को आग लगाती हैं। बोलो आप। कोई बात नहीं, देश के लिए शहीद हो गए हैं, गर्व है हमारे को इस बात पर। ऐसे क्या कहाँ से आती है वो हिम्मत? टोडरमल जी ने लिखा, यहाँ दुनिया में भी दिख रहा है भाई साहब ये सारी बातें। इसलिए ऐसा आप जान लीजिए, ऐसा आपको जानना चाहिए कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। सुख दुख जो माने जा रहे हैं वे आकुलता के घटने बढ़ने से माने जा रहे हैं। तथा आकुलता का घटना बढ़ना कैसे है? बोले रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। इसका मतलब शरीर छूट जाएगा तो आकुलता हो जाएगी। हमने ऐसे कायर लोग बहुत देखे हैं जो अस्पताल में मरते मरते डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते हैं, मरना नहीं चाहता। और ऐसे बहादुर लोग भी बहुत देखे हैं जो युद्ध क्षेत्र के अंदर जान दे देते हैं अपनी। तो सब तरह के लोग हैं ना दुनिया में। तो ये कह रहे हैं
आकुलता यदि घट बढ़ रही है, और आकुलता क्यों घट बढ़ रही है, तो कह रहे हैं आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय के घटने बढ़ने के अनुसार है। आकुलता का घटना बढ़ना, आकुलता क्यों घट गई, बोले रागादिक घट गए। आकुलता क्यों बढ़ गई, रागादिक बढ़ गए। ऐसा भी कह सकते हैं राग की दिशा बदल गई, कषाय की दिशा बदल गई। जैसे ऐसा नहीं है कि शरीर के प्रति मोह नहीं था, लेकिन देश के प्रति था ना, तो मान कषाय का कारण था। शहीद हो जाएंगे कोई बात नहीं, मर मिटेंगे कोई बात नहीं, तो मोह ट्रांसफ़र हो गया। तो देह के प्रति कम दिखाई दे रहा है, उसके प्रति ज़्यादा है, इसलिए उसके प्रति ज़्यादा है, देश के प्रति। देह के प्रति कम हो गया ना, तो चूंकि देह के प्रति कम हो गया इसलिए देह जाए तो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये कम हो गया इसके प्रति। आप देखिए दो चीज़ें हैं, अब दो चीज़ों में से आपका जिसके प्रति मोह ज़्यादा होता है आपका झुकाव उसके प्रति बढ़ जाता है। दो चीज़ें हैं, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ स्वास्थ्य। दो बातें हो गई, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ स्वास्थ्य। तो पैसे के प्रति अभी तीन बातें लगाओ, तीन में कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसा लगाइए, एक तरफ पैसा, एक तरफ मान सम्मान, एक तरफ स्वास्थ्य, या और भी कुछ लगा लीजिए इस तरह की, तो आपको क्या लगेगा कि एक चीज़ के भरोसे दूसरी को भूल जाता है। पैसे को इकट्ठा कर रहा था बहुत, पैसे के लिए चाहे जो करने को तैयार था, लड़ने भिड़ने को तैयार था दूसरे से, इतनी कंजूसी थी, लड़ने भिड़ने को तैयार है, क्या मजाल जो कोई निकलवा ले इनसे पैसा। अच्छा, अब क्या हुआ, स्टेप बदल गया, अब मान कषाय हावी हो गई, तो पैसा दिल खोल करके खर्च करने को तैयार हो गया। अभी दूसरी तरफ से लगाओ, और अब जिस पैसे को खर्च नहीं करता था, जोड़े रहता था, अब डॉक्टर ने कहा कि भैया 2 लाख रुपए लगेंगे, जान बच सकती है, बोलो क्या करूं, ये इंजेक्शन आएगा, ये व्यवस्था होगी, बोलो क्या करना है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वहाँ क्या कहता है, अरे डॉक्टर साहब 2 लाख नहीं 4 लाख खर्च करने को तैयार हूँ, जान बचाओ। तो अब क्या हुआ, अब दिशा बदल गई। तो अभी मोह दूसरा है, उसके प्रति कम हो गया, इसके प्रति ज़्यादा हो गया। अभी अपना स्वास्थ्य खराब है और 2 लाख रुपए लग रहे हैं, और डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे, और डॉक्टर ने कहा कि आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या थोड़ा रिस्क है, आज ही करना पड़ेगा। इतने में क्या हुआ, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, क्या तो अपने स्वास्थ्य को छोड़कर बच्चे की दुर्घटना हो गई, तो अपने ऑपरेशन को पोस्टपोन कर देता है, डॉक्टर साहब 3 दिन बाद कराऊंगा, 5 दिन बाद का, अभी स्थिति नहीं है, अभी पहले बच्चे को संभालना है। अब क्या हुआ, तो पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं बार बार में, पंडित जी ये बात समझाना चाह रहे हैं, आप देखो जरा किस किस के प्रति कैसे कैसे बदलता रहता है। क्या घटने बढ़ने का कारण रागादिक घटने बढ़ने के अनुसार है। अब वो आकुलता कैसे घट गई शरीर वाली, ऑपरेशन वाली, क्यों, क्योंकि रागादिक इस दिशा से घट गए और उस तरफ लग गए, तो इस संबंधी आकुलता घटती हुई दिखाई देती है, तो इस संबंधी दुख नहीं होता है, ऐसा है। चलिए नीचे पैराग्राफ, अभी और नई नई बातें समझा रहे हैं पंडित जी साहब। क्या, तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। क्या कहा भाई अनिल जी, क्या कह रहे हैं, परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। पहले क्या कहा था, आकुलता का घटना बढ़ना बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। क्या ऊपर वाले पैराग्राफ का मुद्दा क्या था, आकुलता का घटना बढ़ना सामग्री के अनुसार नहीं है। अब कह रहे हैं बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख भी नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार
बाह्य सामग्री मिले। कषाय से, अब क्या बात है, एक एक बात ऐसी है, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर अप्लाई करते जाओ भाई साहब। हमारी मत सुनो, टोडरमल जी की मत सुनो, सुबह से शाम तक ज़िंदगी को देखो और उसके निष्कर्ष निकालते जाओ, ये प्रैक्टिकल करते जाओ। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार सामग्री मिले। इच्छा भी उत्पन्न हुई, इच्छा के अनुसार सामग्री भी मिल गई, बराबर। तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। कषाय का उपशमन हुआ, आकुलता इसके घट रही है, ठीक है। तथा तब सुख मानता है नहीं क्या? कुछ कषाय उपशमन हुई, आकुलता घटी, तब सुख मानता है। सामग्री मिल गई थी, जैसा चाहता था वैसा काम हो गया था, जिनको चाहता था वो आ गए थे, जिस वस्तु को चाहता था वो वस्तु मिल गई थी, जिस पदार्थ को अपना मानता था वो पदार्थ संभालना चाहता था संभल गया था, बचाना चाहता था बच गए। हॉस्पिटलाइज्ड थे दादाजी, पिताजी, चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, पत्नी, पुत्र, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, दुआ कर रहा था, चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था, विकल्प कर रहा था, और फिर क्या हुआ? बच गए भाई साहब, सुरक्षित आ गए। तो आकुलता कुछ कम, और अब जा कर के जान में जान आई भाई साहब, अब जा कर के जान में जान आई। कि कैसे जान में जान आ गई? बच कर के आ गए। तो टोडरमल जी कह रहे हैं मन माफिक काम हो गया ना, इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार काम होता है, बाह्य सामग्री मिल जाती है, तब क्या होता है? कुछ कषाय का उपशमन हुआ, कषाय थोड़ी सी दब गई तो आकुलता घटती है और सुख मानता है। और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तब क्या होता है? अब बताओ तब क्या होगा? इच्छा के अनुसार सामग्री नहीं मिलेगी तो, इच्छानुसार सामग्री नहीं मिली तो फिर क्या करें? इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है। ओहो, क्या कह रहे हैं? इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तो कषाय बढ़ती है, माथा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो गया? टेंशन क्यों हो गई? आकुलता क्यों होने लग गई? ये कह रहे हैं आकुलता बढ़ रही है, इच्छानुसार सामग्री नहीं मिली, और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, है तो इस प्रकार कि सामग्री के अनुसार नहीं है। आकुलता क्यों बढ़ी? कषाय बढ़ने से। आकुलता क्यों घटी? कषाय घटने से। अपने प्रवचन का विषय क्या है आज? यही तो है, ऊपर वाले पैराग्राफ में भी यही चर्चा की। आकुलता के घटने बढ़ने का कारण क्या? आकुलता कैसे घटती है और आकुलता कैसे बढ़ती है? तो टोडरमल जी ने ऊपर वाले पैराग्राफ में भी यही समझाया, कषाय भावों के अनुसार आकुलता का घटना बढ़ना है, और यहाँ भी यही समझा रहे हैं, रागादि भावों के अनुसार आकुलता का घटना बढ़ना है। इच्छा के अनुसार काम हो गया तो कषाय थोड़ी सी उपशमित हो गई तो आकुलता घट गई, तो सुखी होता सा दिखाई देता है। इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो कषाय बढ़ गई, कषाय बढ़ गई तो उससे आकुलता बढ़ गई, और आकुलता बढ़ गई तो दुखी हो गया। इसका मतलब आकुलता का बढ़ना इट डिपेंड्स किस पर निर्भर कर रहा है? बोले कषाय के ऊपर, सामग्री पे नहीं। आकुलता घट गई कि किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? संयोग पे नहीं, सामग्री पे नहीं, पैसे पे नहीं, धन पे नहीं, गाली गलौज पे नहीं, निंदा और अपमान पे नहीं। किस पे निर्भर कर रहा है आकुलता का घटना और बढ़ना? बोले कषाय भाव के अनुसार। कषायों के अनुसार आकुलता घटती है, कषायों के अनुसार आकुलता बढ़ती है। सामग्री चाहे जो हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिद्धांत समझा रहे हैं, ये बातें समझा रहे हैं। माने कुल मिलाकर के वहाँ लाना चाहते हैं आपकी कषायें मिट जाए। क्या आपकी कषायें मिट जाएं भाई साहब? यदि कषायें मिटेगी तो सब शांति है, और कषायें हैं तो कषाय का होना ही तो अशांति है। आप कहते हो पंडित जी घर में बहुत अशांति है, घर में बहुत अशांति है। अरे घर में अशांति नहीं होती, घर तो चूने मिट्टी का है। अशांति का कारण तो कषाय है। क्या घर में अशांति है, कारण क्या है? बोले कषाय है। क्यों आकुलित व्याकुलित हो रहा है? कि कषाय के कारण हो रहा है। पीड़ित क्यों हो रहा है? कि कषाय के कारण हो रहा है। आकुलता की जन्मदाता कौन है? कि कषाय है।
आकुलित भयो अज्ञानधारी, ये लिखा दौलत राम जी ने स्तुति में। सकल गे गैक तदपि वाली जो स्तुति है दौलत राम जी की, उसमें उन्होंने लिखा आकुलित क्यों भयो, बोले कषाय के कारण। कि साहब दुखी क्यों हुआ, बोले आकुलता के कारण। बोले आकुलता क्यों हुई, बोले कषाय के कारण। तो क्या करें, दुखी नहीं होना है साहब मेरे को, तो बोले आकुलित मत हो। कि आकुलता कैसे नहीं करूं, क्या करूं उसके लिए, बोले कषाय मत करो, कषाय होगी तो आकुलता होगी। सो है तो इस प्रकार क्या, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है तो कषाय के अनुसार सुख आकुलता का संबंध, आकुलता का संबंध तो कषाय के अनुसार है। और मानता क्या है, मैं सामग्री के अनुसार सुखी दुखी होता हूँ, भ्रम से परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख मानता है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं शांत कैसे रहूँ, इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, मैं शांत कैसे रहूँ, ये मेरे बारे में इतना गलत सोच रहा है, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। सारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं भाई साहब। सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा सोचता है तो मैं सुखी हो गया, सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में बुरा सोचता है तो मैं दुखी हो गया। और सोच रहा है, कह रहा है, सामने वाला बोल रहा है, अरे भाई क्यों देखते हो दूसरों की तरफ, अपने आप को अपने आप से देखो, अपने आप को दूसरों से मत देखो। हाँ, सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाले ने तुम्हें कह दिया ये तो पापी है, ऐसा कह दिया और ये पीड़ित हो गया, तुम सामने वाले की बात को इतना वैल्यू देते हो। चलो कोई बात नहीं, हम तुमसे ही कहते हैं, सामने वाले की बात को यदि आप इतना वैल्यू देते हो तो हमारे सामने वीतरागी संत खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं तुम परमात्मा बन सकते हो, हमें तुम्हारे में वो क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है कि तुम भगवान बन सकते हो, हमें तुम्हारे में वो विशेषताएं दिखाई दे रही है, अरे तुम सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हो, ये हमारे को कह रहे हैं वीतरागी संत। बोलो आप इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हो। सामने वाले ने आपको बुरा भला कह दिया, उस बात को तो दिल से लगा लिया, और जो बात वीतरागी संत पुकार पुकार करके कह रहे हैं, इस बात को दिलो दिमाग पर क्यों नहीं लगा रहे हो आप। हम भगवान बन सकते हैं, क्या बात कर रहे हो। ये बात किसने कही थी, सड़क चलते आदमी ने मुझे गाली दे दी। और ये बात कौन कह रहे हैं, टॉप 5 में आने वाले, पूरी दुनिया में 3 लोक में टॉप 5 में आने वाले व्यक्तित्व कह रहे हैं मेरे को। बोलो किसकी बात पर ज़्यादा भरोसा है, सड़क चलते व्यक्ति की बात के ऊपर कि वीतरागी संतों की बात के ऊपर। बुद्धि तो लगाओ, किसके कहने की ज़्यादा वैल्यू है, किसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन इसे तो लगता है नहीं भाई साहब, परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। और टोडरमल जी ने आगे कह दिया, ऐसा जानना भ्रम ही है, मैं क्या बताऊं, भ्रम है। तो फिर साहब इस भ्रम को मिटाने का उपाय क्या है, पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज, इस भ्रम को मिटाने का उपाय क्या है। बोले भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। क्या, इसलिए 3 लाइन पढ़ देता हूँ, चर्चा कल कर लेंगे, कल पूरा कर देंगे इस प्रकरण को, है ना। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। बड़ा मार्मिक लाइनें हैं। संसार दशा में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर, वह कषाय के कारण दूर होने पर, परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने, तुम बतलाओ। तर्क कर रहे हैं पंडित जी साहब, उस मोक्ष अवस्था को हित रूप कैसे नहीं माने, उस मोक्ष अवस्था को भला कैसे नहीं माने, उस मोक्ष अवस्था को उपादेय कैसे नहीं माने। कहना चाहते हैं आत्मा का हित मोक्ष में ही है। ऐसा विचार कर हम मुक्ति प्राप्ति का प्रयत्न करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में मिलेंगे 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि में, और 3:30 बजे सहजता की चर्चा के लिए रात्रि 8 बजे विशेष गुणों की चर्चा करेंगे, सामान्य और विशेष गुणों की। अभी जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 वर्णों का। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो वज्रायणम, नमो लोके सव्यसाहुणम।